औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4, चैप्टर नंबर 5 है, मैथ 7th का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। हमारे पास है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। The area of square is 73.96 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो हमने इसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी है। हम लेट कर लेते हैं। देखें जी, हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये इसका एरिया है 73.96 मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी लेंथ्स हैं। आपको पता है एरिया जो स्क्वायर होता है उसकी जो तमाम लेंथ हैं उनकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है 73.96 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप देखें जी, हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 73.96, तो यहाँ हम स्क्वायर रूट लेते हैं 73 का, 73.96 का। इसके पेयर बना लिए हमने। तो ये देखें, ये हमने एक ऐसा डिजिट लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें। 73 से छोटा है तो हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया। 73 में 64 गया तो 9 आ गया। ये पॉइंट आ गया, पॉइंट को ऊपर ले जाएं और 96 को नीचे, पेयर को उतार लें। अब हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ भी जब भी जाते हैं तो जितना आंसर मौजूद होता है उसको डबल कर लेते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, ये आखिरी रकम है हमारी और इसके एंड पे 6 है। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि अगर एंड पे 6 हो, या तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, या 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो हम चेक करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 1 6 4 4 4 4 ज़ार 16, 1 4 6 ज़ार 24 और 5 ये 5 6 आ गया। तो 4 ये छोटी है रकम, इसका मतलब है यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी 6 ज़ार 36 और 39 बन गए। 3 कैरी डाल के 6 1 ज़ार 6 में 3 डालेंगे तो 90। ये इसका जो आंसर है, ये मीटर का जो स्क्वायर है इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8.6 मीटर। लेंथ कितनी आ गई है स्क्वायर की? 8.6 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है। आपने सिंपली उसका स्क्वायर रूट लेना होता है एरिया का। तो एक लेंथ की जो 1 लेंथ है स्क्वायर की वो आपकी निकल आती है। तो ये इसका मेथड है स्क्वायर का मालूम करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 324 सोल्जर क्यूड अप। 324 जो 324 सोल्जर्स हैं उनको हमने इस तरह खड़ा किया है कि जितने एक लाइन के अंदर फौजी हैं उतनी ही लाइनें, इक्वल टू द नंबर ऑफ़ सोल्जर। जितनी लाइनें बनाई हैं उतने ही हर लाइन के अंदर सोल्जर हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ क्यूज़। हमने लाइनें मालूम करनी है कि कितनी लाइंस बनती हैं। तो हमारे पास ये आएगा, क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ सोल्जर जो हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ क्यूज़ के। नंबर ऑफ़ क्यूज़ के इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे,
एस हमारे पास जो इक्वल है क्यू के, तो एस और मल्टीप्लाई क्यू आप करें तो वो आते हैं 324। तो अब देखें कि एस और क्यू जो हैं इक्वल हैं, तो हम एस की जगह क्यू लगा लेते हैं, या क्यू की तो एस ही लगा लेते हैं। एस मल्टीप्लाई एस इज़ इक्वल टू 324, क्यू की जगह एस लगा लेते हैं क्योंकि इक्वल है। तो एस का स्केयर इज़ इक्वल टू आ गया 324, दोनों साइड पे हम स्केयर रूट लेंगे, तो एस हमारा आएगा 324 का। जब आपने स्केयर रूट लेना है तो 1 1 ज़ार 1, 2 यहाँ से बच गया, ऊपर से 24 उतार ले, इसको डबल करें 2 आ गया, तो एंड पे 4 है, हम 8 पे लेके जाते हैं इसको, 8 8 बार 8 8 ज़ार 60, 4 4 ला गया, 8 2 ज़ार 16 में 6 डालेंगे तो 24, तो ये आपके पास 18 है। तो नंबर ऑफ़ सोल्जर और नंबर ऑफ़ क्यूज़, नंबर ऑफ़ सोल्जर और नंबर ऑफ़ क्यूज़ कितने आ गए हैं हमारे पास जी? 18 आ गए हैं। नेक्स्ट आप देखें जी, हमारे पास है बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्केयर। 275 को किस छोटे से छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, इसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 275। क्वेश्चन नंबर 3 है 275, ये हमारे पास नंबर है, हमने चेक करना है कि किस नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। हम इसके फैक्टर बनाते हैं, 275 के फैक्टर बनाएंगे, ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 11 ज़ार 55। देखें जी, आपके पास ये इसके हमने फैक्टर बनाए, ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 आ गया। अब आप देखें कि आप के पास ये एक पेयर तो बन गया, दूसरा पेयर जो है वो नहीं बना, एक 11 अकेला है। अगर आपके पास एक 11 और हो तो फिर ये इसका परफेक्ट स्केयर बन सकता है। तो आपके ये फैक्टर बने थे, तो अब आप क्या करें, ये जो है एक्स्ट्रा आपके पास 11 है, तो इसका मतलब है 275 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो ये बन जाएगा 11 5 55, 11 7 70, 7 में 5 2 आ गया, 11 2 ज़ार 22 में 8 डालेंगे तो 30। तो इसका आप देखें ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर बन जाता है 3025। इसका आप स्केयर रूट लेंगे, 5 5 ज़ार 25, ये 5 बच गया, यहाँ से 25 उतार लिए, 5 10, फिर 5 पे गया तो 525। देखें आप ये परफेक्ट स्केयर बन गया आपका। तो इसका ये जो है 3025, तो हमारा आंसर क्या है? आंसर इज़ दैट कि हम 11 से अगर मल्टीप्लाई करें, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ नंबर इज़ 11। अगर हम 11 से 275 को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो हमने 11 लगाया था वो आपको समझाने के लिए लगाया था। 275 के फैक्टर जो हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 बनता है, इसलिए जो ये जो एक्स्ट्रा हमने 11 लगाया था इसकी यहाँ पे गुंजाइश नहीं बनती, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये आप देखें कि इसके फैक्टर 275 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 11 बनता है, यहाँ पे एक और 11 लगाएं तो इसका परफेक्ट स्केयर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बाई विच द स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्केयर। हमने ये बताना है कि 648 को किस नंबर से छोटे नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। वैल्यू है हमारे पास 648, तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के हम देखेंगे
कि ये कौन सा नंबर एक्स्ट्रा बचता है। 648 2 पे डिवाइड हो गया, 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 ये देखें जी हमारे पास ये फैक्टर बन गया। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, तो 2 8 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ से अब ये 3 पे जाएगा। 3 27 आर, फिर 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार। अब देखें कि ये पेयर भी बन गया, ये पर पेयर भी बन गया, ये पेयर भी कंप्लीट बन गया। जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो रकम बची है वो ये वाला 2 है। तो अगर हम इस 2 को इस रकम में से ख़त्म कर दें तो फिर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। 648 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बन गया 324। 324 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। 324 जो है आप देखें कि ये इधर गया, इस पे 1 1 ज़ार 1, ये देखें 2 8 ज़ार, ये अभी हमने किया था। तो ये 324 जो है ये 18 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा, आंसर क्या है, आंसर इज़ 2 हमारे पास। तो इसका क्या, द नंबर 648 इज़ डिवाइडेड बाय 2 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमने हासिल करने के लिए इसको 648 को किस पे डिवाइड किया, 2 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर। ये एक स्विमिंग पूल है, उसकी ये रेक्टेंगुलर शेप का उसकी ये लेंथ है 243 मीटर और 27 मीटर उसकी विड्थ है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल विच हैज़ द सेम एरिया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जी, एक हमारे पास स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल शेप है, उनका एरिया सेम है, लेकिन हमारे पास लेंथ दी और विड्थ दी हुई है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की, तो हमने लेंथ मालूम करनी है स्क्वायर पूल की। अच्छा जी, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पूल है, उसकी ये लेंथ है और ये विड्थ है। हमने पहले रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया, लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया आ जाएगा। लेंथ हमें दी हुई है 243 और एरिया ये दिया हुआ है 27। तो 243 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28 में 2 डालेंगे 32, 2 3 ज़ार 6, 2 8। अच्छा, ये 1 आ गया, 6 आ गया, 15 में से 1 गए कैरी कर लिया, तो ये आपके पास आ गया एरिया 6561 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। तो हमारे पास आंसर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इतना ही हमारे पास एरिया कोई स्क्वायर है उसका भी एरिया इतना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर भी इतना ही है 6561 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो 6561 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एल स्क्वायर आ गया, तो इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
दोनों का हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखें हम इसका डिवीजन मेथड से 65 61 स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये अब 8 ज़ार हमारे पास आएगा 64, यहाँ से 1 बच गया पर 61 उतार लिया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया, तो आगे क्या है 1, यहाँ पे 1 लाएंगे 161। ये आपका इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये एल आ गया आपके पास और ये आ गया 81 मीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ जो स्क्वायर है वो निकली है जी, कितनी निकली है 81 मीटर। तो यही हमने मालूम करना था। क्वेश्चन ये था हमारे पास कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी ये लेंथ और विड्थ दी हुई है। इस रेक्टेंगुलर पूल का और एक स्क्वायर का एरिया बिल्कुल सेम है। हमने इसका एरिया निकाल के उसका स्क्वायर के एरिया के बराबर रख लिया। तो यहाँ से हमने स्क्वायर के एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा के उसका स्क्वायर रूट लेके हमने जो स्क्वायर है का उसकी लेंथ है वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। ये बेस है और ये हाइट है ट्राइंगल की। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमने एरिया मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है स्क्वायर की जिसका एरिया गिवन ट्राइंगल के एरिया से डबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ स्क्वायर बना लेंगे और उसका फिर स्क्वायर रूट लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास है बेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो 8 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ट्राइंगल 4.5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें तो ट्राइंगल का एरिया आ जाता है हमारे पास 1/2। बेस को 8 मल्टीप्लाई 4.5, 2 4 ज़ार 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इससे डबल है। एरिया ऑफ स्क्वायर उन्होंने हमें बताया कि इससे डबल है 18 मल्टीप्लाई 2, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 36 है। जब 36 का हम स्क्वायर लेते हैं, ये आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है लेंथ का स्क्वायर होता है, इधर 36 है। 36 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एल हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ निकल आई है स्क्वायर की। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, आसान सा है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 61776 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। ये क्वेश्चन आसान सा है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था, एक लेंथ निकालनी थी, बिल्कुल ये उसी तरह ये क्वेश्चन है। हमने इसका जस्ट स्क्वायर रूट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ये हमें गिवन है, तो हमने मालूम करना है फाइंड लेंथ। हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो दैट इज़ इक्वल टू 6177796 मीटर स्क्वायर। तो ये आएगा एल स्क्वायर 6177796 मीटर स्क्वायर। इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो आ जाएगा एल। इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे इस डिवीजन मेथड से तो 6177796, इसके हम पेयर बनाएंगे तो ये आपका आएगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। 11 में से 2 गए, यहाँ से 1 आया, ऊपर से 77 आपने उतार लिया। 7 को डबल करेंगे तो ये 4 आएगा। इसको 14 को हम 14 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका आता है 7 10, तो हम 8 लगा के देखते हैं। जब 8 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा डिज़ायर रिक्वायर्ड आ जाएगा 1184। इसको जब हम 3 17 में से 9 आ गया, ऊपर से 96 उतार लें
78 को जब आप डबल करेंगे 2 8 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16 सॉरी, तो 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 में 1 डालेंगे तो 15 आ जाएगा। देखें एंड पे 6 है हमारे पास, तो इसको आप 6 लगा के 156 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखें। ये 6 जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 9396। तो इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट है वो आता है 786 मीटर। तो इसकी जो लेंथ निकली है इसकी स्क्वायर की वो निकली है 786 मीटर। नेक्स्ट आप देखें जी, क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अ नर्सरी ओनर ट्राइज टू अरेंज, इतने प्लांट्स हैं 89500 8000 89,500 प्लांट हैं आपके पास, उनको इस तरह अरेंज करना है सॉलिड शेप में कि करने के बाद 99 प्लांट्स में बच जाते हैं। तो ये देखें हिंट भी दिया हुआ है उन्होंने कि ये टोटल पौधों में से अगर आप 99 को माइनस कर दें, जो बाकी रकम बचेगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी और उसी का आपने स्क्वायर रूट लेना है। अ नर्सरी ओनर ट्राइज टू अरेंज 89500 प्लांट इन शेप ऑफ सॉलिड स्क्वायर, but he find that he has 99 plants left over. Find how many plants did the owner arrange in a row. हिंट इसका ये है कि 89500 माइनस 99। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि एक जो नर्सरी ओनर है उसके पास जो टोटल प्लांट्स हैं जी वो हैं 89500। तो इतने उसके पास प्लांट हैं। जब वो अरेंज करता है, जैसे हमने पीछे वो सोल्जर्स वाला क्वेश्चन किया है, तो उसमें ये था कि जितने सोल्जर हैं उतनी लाइनें वो बना रहे हैं, तो उसका आप स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये बन रहा है कि जितने वो स्क्वायर शेप में बनाना चाहता है, जितनी रोज़ उसने बनानी है उतने ही प्लांट्स लगाने हैं। तो 99 बच जाते हैं, तो 99 हम इसमें से माइनस करेंगे। तो आप देखें कि -99 जब आप करेंगे तो 89500 99, यहाँ से 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 0, यहाँ 4 9 8, ये आपका बच गया 89401। तो आप देखें जी, अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। 89401 का ये एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये 2 2s are 4, पीछे 4 बच गया, 94 उतार लिया, 2 को डबल किया तो ये 4 आ गया। आप देखें तो सॉरी ये आ गया 276, ये छोटा था, हमने फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ 9 लगाया तो ये आ गया 9 आपके पास 441। यहाँ पे भी आप 9 और यहाँ पे 9 441 आ गया आपके पास। 3 और 5 ऊपर से आप पेयर उतारेंगे, 29 को आप डबल करेंगे तो ये आएगा 58। एंड पे 1 है, तो या तो आपने 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है या 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो ये आता नहीं, इसका मतलब है आपने 9 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 9s are 81, 1 लग गया, 8 कैरी आ गया, 8 9 बार 72 में 8 डाले तो 88 आ गया। 9 5s are 45 में आप 8 ऐड करेंगे तो ये बन गया 53। ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आपका जो स्क्वायर शेप में जब वो प्लांट्स को करेगा तो 89401 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है 299।
तो जो हमारा आंसर है 299, हमने ये बताना था कि जो नर्सरी ओनर है वो कितने प्लांट एक लाइन में वन रो में अरेंज करेगा। तो 299 प्लांट्स इन अ रो, एक रो के अंदर, एक लाइन के अंदर 299 प्लांट वो अरेंज करेगा। तो फिर उसका जो स्क्वायर शेप में प्लांट अरेंज हो जाएंगे। विच द स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्राम 15198 15,198 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसका हमने ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। उसका मेथड ये है कि हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे 15198 का, जो एंड में बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। 1 को 1 से डिवाइड किया 1 आ गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। 1 को डबल करेंगे हम 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ गया। यहाँ से आप देखें कैरी कर लिया, 11 में से 7 आ गया, आगे 98 आपने बना लिया। 12 को आप डबल करेंगे तो ये आ गया 24। अब हमने देखना है कि इसको हम किस पे डिवाइड करें। 24 के साथ अगर हम 3 लगाते हैं तो 243 ये बन जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 4 12, 2 और 1 कैरी कर लिया, 3 2 6 और एक 7, ये आता है 729। यहाँ से हमारे पास बच गया, यहाँ से कैरी कर लें आगे, तो 18 में से 9 गए 9, 8 में से 2 गए तो 69। ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद 15198 का एंड पे बचा है 69। तो उन्होंने पूछा था विच द स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्राम 15198 15,198 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन नंबर है, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। गिवन नंबर है 15,198 है। इसका हम इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे 15198, तो आप इसमें से हम 69 माइनस करते हैं। 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ से 8 में से 6 गए तो बाकी 2 आ गया, तो 151, तो ये बचता है 15129। ये हमारे पास नंबर बचता है। इसका आप देखें हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट 15129 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो आता है 123। इसका 123 आता है। तो द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड ये इज इक्वल टू 69 है। 69 को इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द नंबर दैट गिव्स 992.8801 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन टू इटसेल्फ। जब अपने आप से उसको बाय मल्टीप्लिकेशन बाय इटसेल्फ जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देता है। हम करते हैं जी इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का। लेट द नंबर इज़, हम नंबर लेट कर लेते हैं। नंबर है जी आपके पास ए, नंबर हम लेट कर लेते हैं ए। तो ए को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 992.8801। तो ए और ए का स्क्वायर बन गया 992.8801। तो नंबर मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अब देखें हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। आपके पास 992.8801, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे
ये इसके पेयर बन गए, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, और यहाँ पे ये और ये पेयर बन गया आपका। तो आप देखें ये 3 3s आर 9 हो गया, ऊपर से हमने 92 उतार लिया, और 3 को डबल करेंगे तो ये आएगा 6, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 61। तो 1 में से 2 में से 1 आ गया, 9 में से 6 निकलेंगे तो 3 आ गया, आगे पॉइंट आ गया, पॉइंट को ऊपर लगा लें, ऊपर से आपने 88 को उतारना है, 31 को डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 62। इसको हम 62 के साथ 62 के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 2 लग गया, और 5 6 ज़ार 30, 31, ये 5 पे चला गया, यहाँ से 5, और ये जब 5 लगाएंगे ये आ गया 31 25। तो यहाँ से आप देखें ये 3 आ गया, यहाँ से 5, और ऊपर से आप ये पेयर उतारेंगे, आपके पास 5301 आ गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 630 आएगा। आगे एंड पे 1 है, 1 हो तो या 1 लगाते हैं, ये हमारे पास 9 लगाना पड़ेगा क्योंकि 9 9 ज़ार 81 होते हैं, 9 9 ज़ार 81, 1 लग गया, 900। यहाँ पे जी ये देखें आप 1 लगेगा यहाँ पे भी और इधर भी 1, तो जब इसे 1 मल्टीप्लाई 6301 आ गया आपका। ये मल्टीप्लाई किया तो a का स्केयर और स्केयर रूट काट के a इज इक्वल टू आ गया 31.51। ये आपका क्वेश्चन है, देखें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड यानी लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। हुज लेंथ इज़ 4 टाइम द विड्थ, विड्थ से 4 टाइम है, और उसका एरिया ये आपको दिया हुआ है। तो हमने ये मालूम करना है इसका लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की। ये देखें जी हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये इसकी विड्थ जो है ये W है, इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 टाइम है, तो इसको हम क्या लेते हैं, ये 4 विड्थ के इक्वल है। हम लेट करते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो हमारे पास W है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4W है क्योंकि वो विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया उन्होंने हमें दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है जी, उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल की जगह हम लगाएंगे 4W मल्टीप्लाई W। तो W को विड्थ से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये विड्थ का स्क्वायर बन जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये देखें 51.4 पे डिवाइड करें, 4 1 ज़ार 4, बाकी 1 4 2 ज़ार 8, आगे 3 बच गया, पॉइंट आगे 8 आपने लगा लिया, तो ये आपका आ गया 4 9 ज़ार 36, 2 बच गया, ऊपर से 4 उतार लिया, 4 6 आर 24। तो इसको आपने या ऐसे आप कर लें जी
डब्ल्यू स्केयर जो है आपके पास आ गया 12.96। तो इन दोनों का हम स्केयर रूट लेंगे। डब्ल्यू स्केयर इधर 12.96 का स्केयर रूट लेंगे। तो आप देखें 12.96 का आप स्केयर रूट लें। 3 3 आर 9, यहाँ से 3 बच गया, पॉइंट ऊपर चला गया, 96 आ गया, 3 को डबल करें तो 6 आ गया। फिर आप क्या जी 6 ही लगाएंगे, 36 हासिल, 3 6 36 3 39। ये आपका आ गया। W जो है W इज़ इक्वल टू 3.6 है और आपकी लेंथ आएगी, लेंथ इज़ इक्वल टू 4 इंटू W इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3.6। तो इसका आंसर जब आएगा आप देखें 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 3.6 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24 हासिल, 2 4 3 12 तो 14, 144 ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है आपका। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो आई है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है ऑफ रेक्टेंगल वो आपके पास आई है 14.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। एरिया ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। फाइंड लेंथ, फाइंड आउट रेडियस ऑफ द स्विमिंग पूल की हमने लेंथ मालूम करनी है। इसका हम सॉल्यूशन लेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर पूल जो है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। एरिया उन्होंने दिया है 154 इज़ इक्वल टू ये 22/7 आर स्क्वायर। 7 इधर आके 154 से मल्टीप्लाई होगा और 22 जो है वो डिवाइड होगा। ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और 22 डिवाइड होगा। ये पाई की कीमत होती है 22/7, ये हमने लगा लिया। तो 154 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 11, ये देखें पहले आप इसको डिवाइड कर लें। 2 11s are 2 7s are 14, 2 7s are 14। तो आपके 11 1s are 11 7s are 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ गया, ये आर स्क्वायर। तो अब इनका हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ये आर आ गया और ये कितना आ गया 7 मीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल जो है दैट इज़ 7 मीटर। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उम्मीद है आपको ये इसकी समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।